नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। खबर यहां पर टू व्हीलर्स को लेकर है और अच्छी खबर है। टू व्हीलर्स मार्केट में चाइना को पछाड़कर भारत जो है वो नंबर 1 हो गया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट अब इंडिया जो है वो बन गया है। इसको लेकर काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जानकारी दी है, जो ये कहती है कि भारत ने टू व्हीलर मार्केट में चीन को पछाड़ दिया है। और इसकी वजह जो है वो ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग जो है उसने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट यहाँ पर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी मांग रही टू व्हीलर्स की, और मॉनसून अच्छा रहा इस बार, जिससे बिक्री को बढ़ावा जो है मिला है और खरीद बढ़ी है टू व्हीलर्स की। और इसके अलावा कई सारी योजनाओं का भी असर पड़ा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर जो सेल है वो इस बार अच्छी हुई है। और 2024 का जो पहला हाफ रहा है उसमें टू व्हीलर्स की बिक्री जो है वो खासी अच्छी रही है। दुनिया भर में इसमें जो है इजाफा देखने को मिला है। कई जगह पर हालांकि इसकी बिक्री जो है वो गिरी भी है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें सालाना आधार पर, तो इस दौरान 4% की बढ़ोतरी जो है वो टू व्हीलर्स की सेल्स में हुई है। और दोपहिया वाहन का जो बाजार है उसको लेकर काउंटर पॉइंट्स की रिसर्च जो है वो ये कहती है कि भारत, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में बिक्री जो है वो बढ़ी है टू व्हीलर्स की। और इसके अलावा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहां पर टू व्हीलर्स की डिमांड में कमी आई है, उनकी बिक्री जो है वो कम हुई है। इसकी क्या वजह रही है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आगे। तो भारत में जैसे कि हमने आपको बताया कि नंबर 1 मार्केट अब इंडिया बन गई है। तो इस दौरान जो टू व्हीलर्स की सेल है उसमें 22% की शानदार वृद्धि भारत में देखी गई है। तो एक अच्छी ग्रोथ भारत में दिखी है इस एरिया में। और चीन का जो दोपहिया मार्केट है वहां पर डिमांड घटी है, यानी वहां पर थोड़ा उलट हुआ है। और इसके पीछे की वजह दरअसल ये बताई जा रही है कि चीन में 125 सीसी से कम की जो टू व्हीलर्स हैं उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सेगमेंट्स हैं उसमें रोजाना के इस्तेमाल के लिए खासतौर पर लोग अब वहां पर ईवीज को प्रेफर जो है वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो चलाना लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका असर वहां पर टू व्हीलर्स की सेल पर देखने को मिल रहा है। और स्लो डाउन से इस वक्त चीन का मार्केट टू व्हीलर्स में गुजर रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की हमने बात की तो वहां पर दोपहिया वाहन जो है उनकी बिक्री में गिरावट आई है। इसमें खासतौर पर इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया ऐसे देश हैं जहां पर टू व्हीलर्स की जो डिमांड है वो कम हुई है। और दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल बिक्री है, जो बड़ी मार्केट है टू व्हीलर्स की, उसमें 75% तक जो बिक्री होती है वो टॉप 10 जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं की बाइक जो है वो, उन्हीं के टू व्हीलर जो है वो खरीदे जाते हैं। तो 75% बिक्री में हिस्सा सिर्फ 10 ब्रांड्स का है जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं दुनिया के। इसमें होंडा, जो कि दुनिया के दोपहिया बाजार में नंबर 1 पर अपनी जगह बरकरार उसने रखी है। अभी भी सबसे ज्यादा टू व्हीलर जो है वो होंडा बेचता है दुनिया भर में। और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यामाहा, टीवीएस मोटर्स और याडिया बाकी कंपनियां हैं जो टॉप 10 में आती हैं, और इनकी भी बिक्री जो है वो अच्छी रही है। हालांकि याडिया की बिक्री में जो है वो गिरावट देखी गई है। टीवीएस मोटर भारतीय ब्रांड्स की अगर बात करें तो टॉप 10 ब्रांड्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड इस दौरान रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि टू व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक जो है उनकी डिमांड आने वाले वक्त में अच्छी रह सकती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक हर 10 टू व्हीलर्स में से 4 इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। तो ये तो बात थी टू व्हीलर्स की। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।